पीछे कैसे बैठ गया? अच्छा, उतना तो नहीं करता कोई। हाँ, अपने दिल्ली में नहीं है ऐसा, मतलब साफ। श्री ओम सिद्धेवाय नमो रिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आर्यनंद नमो वज्रानंद नमो सुरेशाः मंगलम भगवान देवो नमो शरणं मांगल्यं सकलकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य एतारं परं गुरुता व्यासारं सत्तानां वन्दे तद्गुरुवत्सले वन्दे तद्गुरुवत्सले वन्दे तद्गुरुवत्सले। लघु जैन सिद्धांत त्रिविशी का है, पेपर में से ही पढ़ा रहे हैं। द्रव्य कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न है पेपर में से, द्रव्य कहाँ रहते हैं? कि एक परिभाषा तो कि द्रव्य विश्व में रहते हैं, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा है कि द्रव्य अपने अपने हैं, विश्व में तो रहते हैं लेकिन देखा जाए तो अपने 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 प्रदेशों में रहते हैं, क्योंकि एक विश्व में रहते हुए विश्व के साथ में एकमेक नहीं हो जाते, रहते अपने द्रव्यों में हैं। व्यक्ति कहाँ पाया जाता है? कि नागपुर में पाया जाता है, तो नागपुर में पाया, पूरे नागपुर में रहता है कि अपने नागपुर में अपने घर में रहता है? नागपुर तो बहुत बड़ा है, तो विश्व तो बहुत बड़ा है, सारे विश्व में नहीं रहता, विश्व में पाया जाता है, रहता अपने दरगुण पर आए, ठीक है ना। और तो परिभाषा तो हमने ये चाहे थी कि ये भी लिखा जाए साथ में उत्तर में, लेकिन सबने अधिकतर यही लिखा कि विश्व में रहता। जब परिभाषा दो बनती है तो दोनों लिखनी चाहिए, उससे क्या है कि आपका आधा आंसर सही और आधा गलत। साथ में लिखाई के भी पसंद मिलते हैं, 2-3 जनों के छोड़ के बाकी लिखाई बहुत गंदी थी। धर्म क्या काम करते हैं कि धर्म या अपने स्वभाव रूपण करना, इसके अलावा धर्म का कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो अपने स्वभाव रूपण करना ये किसी ने लिखा, कर्मण करना लिखा है। क्या धर्म अलग अलग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं? अगर अघु लघु शक्ति के से विचार करा जाए, सामान्य गुण है ना, कौन सी है सामान्य गुण में? अघु लघु नाम की शक्ति, ठीक है ना। कि वो शक्ति क्या काम करती है कि दर से द्रव्यांतर नहीं होने देती, गुणों को बिखरना नहीं देती, ठीक है ना। तो द्रव्य इकट्ठे भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं लेकिन अलग अलग हो गए थे। क्यों अलग अलग क्यों रहते हैं? अपनी अपनी सत्ता से अलग अलग है। इकट्ठे भी रहते हैं, कोई ऐसे बिखरे थोड़ी पड़े हैं। वही जीव कल बता रहे ना बेटे ने, ख्याल में है क्या? बताओ, मुझे छोटे वाले ने बताया था ना, इकट्ठे थे सारे के सारे,
और अलग अलग भी है, आगे वो भी है, थोड़े भी है। बताओ, 6 द्रव्य इकट्ठे कहते रहते, कल बताए थे ना परिभाषा। इकट्ठे भी रहते एक ही जगह और सब अलग अलग। थोड़ी आवाज तेज में बोलना, आपकी आवाज बहुत मंद है ना। बोलो, 6 द्रव्य कैसे इकट्ठे रहते हैं, सिद्धि करो, जीव द्रव्य से शुरू करो। जैसे कि हमारा ये शरीर है, मतलब यहाँ पे अपन को किसी ने मारा तो अपन को जो यहाँ पे मतलब अपन के यहाँ पे महसूस हुआ, अनुभव हुआ यहाँ पे दर्द का, तो वो अनुभव मतलब वेदना हुई, वो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य की सत्ता हुई यहाँ, ऐसे ही बताते हैं। जीव द्रव्य की सत्ता, यहाँ पे जीव द्रव्य के प्रदेश है। उसके बाद ये जो है मतलब स्किन, खाल, त्वचा, वो उद्गल द्रव्य है। उसके बाद जब अपन 2 द्रव्य की सत्ता हुई, यहाँ पे 2 द्रव्य की सत्ता हुई। उसका तीसरे द्रव्य की धर्म द्रव्य। तो जब हम कोई भी गति मतलब कोई भी हलचल करते हैं तो वो धर्म द्रव्य होता है। धर्म द्रव्य की निमित्त पाकर हम हलचल कर सकते हैं। यहाँ पे धर्म द्रव्य की अब हलचल क्या हुई, सिद्धि करोगे। जैसे सांस ऊपर से नीचे की तरफ तो गमन करना सांसों में, तो सांस जो गमन करे वहां धर्म द्रव्य का अस्तित्व था। वो सांसों का आना जाना ऊपर नीचा हुआ तो अपनी योग्यता से, लेकिन उस समय धर्म द्रव्य मौजूद था, उसका अस्तित्व था, निमित्त नैमित्तिक संबंध था। और वो सांस जो रुकी थोड़ी देर के लिए चलती चलती, तो वहां कौन से द्रव्य की सत्ता है। अब ये सारे अलग अलग पड़े यहाँ पे कि वही है सारे के सारे इकट्ठे, और सारे इकट्ठे एकामेक हो गए। अगर एकामेक हो गए तो फिर पृथक पृथक द्रव्य का कार्य कहाँ रहेगा। आकाश द्रव्य की स्थापना करो। होता है, जैसे कि हम खाते हैं खाना और फिर थोड़ा मेरे जोर से बोलो। जैसे कि हम भोजन करते हैं और फिर हमारे पेट में जाकर जैसे पच जाता है तो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो उसका भोजन का परिणाम हुआ। तो भोजन का परिणाम हुआ, यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ पे कारण द्रव्य है और वहाँ भोजन रुका, वहाँ आकाश द्रव्य है जो उस भोजन को रुकने में जगह दी, मतलब स्थान दिया उसको। भोजन पचा नहीं ना भी, तो वहाँ रुका हुआ है, तो वहाँ जो रुका है भोजन वो कौन सा द्रव्य है, आकाश द्रव्य। तो आकाश दिख तो नहीं रहा, लेकिन दिखने वाले की सत्ता है। आकाश द्रव्य का बताओ, काल द्रव्य का बताओ। परिणाम होना, जैसे कि अभी हमने भोजन वगैरह किया, हाँ। और फिर वो डाइजेस्ट होके मल के रूप में द्वारा मतलब मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो वो खाने का परिवर्तन होकर मल में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे काल द्रव्य है। अब किन्ने करा वो परमल सारा भोजन जो आपने करा, कुछ तो भोजन का विभाग मल रूप हुआ, कुछ मांस रूप हुआ, कुछ रस रूप हुआ, कुछ खून हुआ, सारा का सारा तो एक रूप में हो गया। और सारी व्यवस्था किन्ने करी अंदर में, स्वयं संचालित है। अब तो सहज संचालित व्यवस्था को जानकर कौन सी बुद्धि टूटती है। मैं व्यवस्था तो समझी, लिखी भी पढ़ी भी, लेकिन यहाँ वो व्यवस्था जमी की आपके अंदर में, कर्ता बुद्धि तब भी पड़ी गई। अब मूल भोजन क्या था, व्यवस्था को लिखना सीखना है, पढ़ना वो भी जरूरी था, वस्तु की व्यवस्था समझना भी जरूरी था, पढ़ना भी जरूरी था, लेकिन इसके साथ में एक काम और रह गया। तो उस काम के बिना तो सारी व्यवस्था सुनना पढ़ना कार्यकारी रहा या कार्यकारी हुआ, भोजन की सिद्धि तो हुई। आपको ख्याल में रहना चाहिए कि खुदगल शरीर में भोजन करने के बाद सारी व्यवस्था अपने आप ही हो रही है भोजन की, कोई अंदर में बैठा ही नहीं छड़ी घुमाने वाला कि सारी व्यवस्था करो, कितना खून बनेगा, इतना मतलब कौन करी। कि जब खुदगल की व्यवस्था अपने आप हो रही है तो चेतन की व्यवस्था कौन करने वाला है, कि कोई तो होगा। ये कोई हो तो इसका नाम है विख्यात है, कोई तो होगा। कौन सा विख्यात है बेटे,
कि बिना करे कैसे हो जाएगी, कोई तो होगा। अब ये तो नहीं कहेगा समझो मुमुक्षु है कि भगवान करता, ये तो कह ही नहीं सकता, लेकिन नहीं तो पकड़े जाएंगे हम कि मुमुक्षु देखो ऐसा बोलते हैं, वस्तु में इतना ख्याल, लेकिन अंदर में यथार्थ निर्णय नहीं है ना। तो यथार्थ निर्णय नहीं है कि पता नहीं कोई तो करता होगा। अब संशय में आ गया, संशय ना करता ही नहीं करता, और देखो हमें क्या ले लेना, कोई भी करता हो, ये अंधविश्वास हो गया। कौन सा हो गया? अब कोई भी करता हो, हमें लेना देना क्या उससे, कोई भी करता होगा और मैं ही करता हूं व्यवस्था। अब कौन सा बात विपरीत हो गया। अब इस चीज में देखो, एक ही चीज में कितनी घटनाएं घटती हैं। अब घटाने का देखो, जिसको अपना निर्णय से अभिप्राय सच्चा करना हो वो खाली इतने विचार से संतुष्ट नहीं होता। रोज ये बात चले से वो कुरेद के देखता कहाँ मिथ्यात्व की जड़ बैठी। मिथ्यात्व बैरी का तो भैया अगर उसका अंश जरा सा रह गया और उसे पानी देते रहोगे तो उसमें तो अंकुर भरी रहेगी ना, फिर अंकुर निकलेगा। और आप सुरक्षित बैठे हो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और जब रस चलने लग रहा मिथ्यात्व का तो बोले उसमें फूल पत्ते डाल डाली आएंगे नहीं आएंगे। चलो बैठ जाए बेटा, क्या दर्द अलग अलग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, है ना। तो दर्द अलग अलग भी रहते हैं, अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना स्वभाव, अपने अपने गुण और अपने अपने कार्य से अलग अलग रहते हैं, लेकिन इकट्ठे होके भी, लेकिन इकट्ठे होके इकट्ठे मिलके काम नहीं करते कि थोड़ा काम तुम कर लो थोड़ा काम मैं कर लूं, ऐसा नहीं है। जिसका जो काम निश्चित नियत है वो अपना काम वही करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर उसका वो निश्चित कार्य नहीं होता तो उस दर का एक नाम क्यों लिखा जाता कि जीव दर पुद्गल दर। ये बाबू कैश लेते हैं, ये बाबू चेक काटते हैं, तो ये बात निश्चित क्यों करा कि इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। ऐसा तो नहीं कहा कि चेक भी लेते कैश भी लेते दोनों काम कर लेते हैं। ऐसा है क्या कि जीव दर जानने देखने का भी काम करता है और रखना धरना उठाना भागने का भी काम करता है। तो जीव की पहचान कहाँ है, पुद्गल की पहचान, दोनों एक ही जैसे हो गए ना। कहाँ पे करना ये सब कुछ, और जब श्रद्धा में आएगा तो ज्ञान में भी आएगा, और जब श्रद्धा ज्ञान में आएगा तो परिणति में निराकुलता का सुख होगा। देखो द्रव्यों की पहचान किससे होती, उसे क्या कहते हैं। द्रव्यों की पहचान किससे होती उसे क्या कहते हैं, उसमें दो बात आएगी हैं। तो द्रव्यों की पहचान लक्षण से होती है, ये लिखा, अस्तित्व होती है, ये लिखा है, आपने लिखा होगा, और जिसने लिखा उन्हें देखा था कि सबके पेपर देख के वही लिखा अस्तित्व गुण से। तो अस्तित्व गुण तो अबाधित लक्षण नहीं हो, तो सभी द्रव्यों में आ जाता सामान्य लक्षण है। आपने लिख रखा मालूम है, तभी आपके नंबर ज्यादा है, क्योंकि आपने किसी का पेपर चेक नहीं करा, देखा, आपने अपनी समझ से करा। द्रव्य का लक्षण क्या है, उत्पाद लक्षण द्रव्यम, एक तो ये पहचान है। फिर उसका अबाधित लक्षण जो उसमें पाया जाता है, और सब में ये लिखा अस्तित्व लक्षण है। तो अस्तित्व 6 द्रव्यों का है, तो वो पहचान नहीं है। द्रव्यों की पहचान उसके अबाधित लक्षण से होती है, और वो लक्षण हर समय पाया जाता है, मौजूद रहता है। भले वो द्रव्य किसी भी अवस्था में हो, तो किसी भी अवस्था में उसका जो लक्षण है वो हर समय मौजूद रहेगा। उस लक्षण को देखकर ही उसकी वस्तु की सिद्धि होती है कि हाँ वो वस्तु है। उदाहरण देना 2-3 दिन से, बताओ कौन उदाहरण देगा, किसका उदाहरण देगा। नमक है, पानी में घोल दिया, अब दिखता तो नहीं, तो वो नमक है या नहीं है, तो किससे प्रतिभाषित हो रहा है, खारे पाने से प्रतिभाषित हो रहा है। तो ऐसे वो जीव दर भले किसी अवस्था में हो, तो उसका जो चैतन्य लक्षण है वो हर समय उससे उसकी पहचान है।
कोई दल किसी दल का काम करता है क्या? तो नहीं करता। कि क्यों नहीं करता? कि उसकी व्यवस्था है, अनादि निधन सब दल की ऐसी व्यवस्था है कि सब दल अपने अपने में मगन है, अपने अपने कार्य से संतुष्ट है, और फिर कोई भी दल खाली नहीं बैठा, कोई भी दल निखट्टू नहीं है। सेठिया साहब हुए कहना राजस्थान के, उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि कोई दल निखट्टू थोड़ी है कि तो खाली बैठा तो उसका काम करे, वो तेरा काम करेगा। सुनो, और किसी समय वो दल अगर तुम्हारा काम करता है तो अपना काम उसको रुकेगा, तो जीव का काम रुकेगा, उद्गल का गलन पूरन रुकेगा, स्पंदन रुकेगा। तो उतनी देर उसका काम रुका तो उसके लिए से जिसका दूसरा काम होना तो उसके काम में बात आएगी, फिर व्यवस्था बिगड़ेगी ना। अगर धर्म द्रव्य कुछ देर रुक के दूसरा काम करे और जीव पुद्गल आदि द्रव्य को गमन करना, तो वहां निमित्त कौन बनेगा? फिर वहां ख्याल में आ रही कि नहीं हो रही? और सिद्ध भगवान जो है यहां से वो जीव सिद्ध होने के लिए ऊपर का सब कर्मों का रहित होकर, और जो धर्म द्रव्य किसी और काम में लग गया तो सिद्ध भगवान तो घूमते रहेंगे लोग में। फिर तुम्हारी झूठी ऐसा होगा नहीं, हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी झूठी मानता से ऐसे दोष आए। ऐसा पसंद में किसी ने लिखा, जो उसमें लिखा है कि जब सिद्ध भगवान ऊपर उधर लोक में जाते हैं तो आगे गमन क्यों नहीं करते? किसी ने लिखा है पर इतना तो लिखा है कि जो सिद्ध भगवान आठों कर्मों से रहित हो गए और वो आवागमन से रहित हो गए, आपके उत्तर में क्या वो परमानंद को प्राप्त हो गए, अब वो संसार में नहीं घूमेंगे। लेकिन क्यों नहीं घूमेंगे? आगे क्यों नहीं गमन कर रहे? कि धर्म अस्तिकाय नहीं। लेकिन ये नहीं लिखा कि धर्म अस्तिकाय का वहां अभाव। कोई दल किसी का काम करता ही, कोई दल किसी दल का काम नहीं करता, सब अपने अपने काम में मस्त, ठीक है ना। कौन? जीव दल भी। यथार्थ में देखा जाए तो जीव का जितना भी कार्य जानना देखने का ही काम हो रहा है, वो उसका काम भी नहीं रुकता कभी। लेकिन जानने देखने रूपी रहता है कि कुछ और भी रूप हो। जानने देखने रूप से अन्य रूप हो ही नहीं सकता। लेकिन जो जानन देखने वाली वस्तु है, उस वस्तु का भान नहीं रहता। अगर जानने देखने वाले जो वस्तु उसका भान हो तो फिर मिथ्या विकल्प नहीं आएंगे कि मैं उसका भी कर सकता हूं, उसका भी कर सकता हूं, उसका भी कर सकता हूं। करता तो कोई किसी का नहीं, लेकिन मिथ्या भाव करता है। ये भी क्यों करता है? वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं। अगर उसको वस्तु व्यवस्था ज्ञान होता कि कोई दल किसी का कर ही नहीं सकता, उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है, उस नाम का धर्म ही नहीं है, तो ये भाव तो कर रहा है, तो इस भाव का फल क्या आएगा? उसको इसका ज्ञान होता तो अंदर में जो जानन देखने वाली क्रिया चल, जानन हार में ही अपना करके उसमें ठहरने की कोशिश करता ना। देखो, गुणों के परमन को पर्याय कहते कि अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं अवस्था भी कह रहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए गुणों के परमन को पर्याय होते हैं, लेकिन बहुत जरूर ने अवस्था लिख रखी है। तो पसंद सही होते हुए पर्याय भी लिखी, अवस्था भी लिखी, तो पसंद पूरे पर्सन के उसको नंबर नहीं मिल पाए। तो गुणों के परमाणु को तो पर्याय कहते हैं, है ना। अब वस्तु गुण से बता तो परिभाषा आ जाएगी, बोलो वस्तु गुण से। तो अर्थ क्रिया माने उसका गुणों का परमाणु, उसका नाम। वहां अवस्था की तो बात लिखी नहीं। वो अवस्था कौन से गुण में आई है? छोटू बताओ। द्रव्यत गुण में क्या क्या खुलासा करा? सामान्य गुण में, द्रव्यत गुण में। जोर से बोल बेटा थोड़ा। नहीं, वो वस्तु गुण का बता रहे, द्रव्यत गुण के बताओ। द्रव्य की कोई ना कोई
अवस्था रहती है। तो अवस्था का तो वर्ण यहाँ आया। अब उद्गल से घटाओ अवस्था के बारे में, कितना पढ़ते हैं इसको, बोलो अवस्था बोलो। उद्गल की अवस्था बताओ क्या बनती है? सोने की बताओ, सोना एक वस्तु है दर्द, और उसकी अवस्था कैसे बदलती है? इसका नाम अवस्था है। चैन, कड़ा, बाजूबंद, तगड़ी, मुकुट, और पर्याय क्या कहोगे इसमें? जो इसमें ईश्वर गण है उसका पन्न, उसका नाम पर्याय है। तो इसमें ये अंतर है, ठीक है ना? बैठ जाओ। गुणों का परिणाम द्रव्यों में होता है, भाव होता है। कहाँ होता गुणों का परिणाम? अपने द्रव्यों में रहता है। और उसका परिणाम अगर भार होने लगे तो क्यों नहीं होता? आपसे पूछा आपने, धातु करी क्यों नहीं होता? 2-3 दिन तक चली वो चर्चा, क्यों नहीं होता? नहीं, वो भी है, लेकिन जो आनी चाहिए बात। गुणों का परिमाण द्रव्यों में ही होता, भार क्यों नहीं होता? कौन बताएगा? है प्रत्येक द्रव्य का जो गुण पर्याय है अपने प्रदेशों में ही फैला, उस प्रदेश से भार निकल ही नहीं सकता। इधर भार कैसे होगा? फिर मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा ना, फिर वो अगर अपने प्रदेश से भार निकलेगा। तो जब मेरे द्रव्य पर्याय का परिणाम भार नहीं जाता, तो दूसरे द्रव्य का परिणाम मेरे द्रव्य में कैसे आ जाए? तो मेरे को हलचल मचती है उसके परिणाम को देख ज्ञान में होते ही। ये तो बात नक्की कर ली आपने कि मेरा द्रव्य पर्याय का परिणाम मेरे में होता है, और दूसरे द्रव्य का परिणाम मेरे में, उसमें अपने में ही होता है। तो दूसरे ने मेरे अंदर कुछ करा क्या? तो प्रभावित क्यों होता? फिर उससे क्यों होते हो प्रभावित? दर्पण तो प्रभावित नहीं होता, कि अप्रभावित तत्व है। उसमें अग्नि झलकती रहे तो, गंदगी झलकती रहे तो, उसे कोई अंगूठा दिखावे तो वो तो प्रभावित नहीं होता। तो आप क्यों प्रभावित होते हो? प्रमेय गुण को सिद्ध करो इसमें। अब क्या है प्रमेय गुण की परिभाषा? बोलो सही है। तो ज्ञान का विषय तो बना, तो प्रभावित क्यों हो उससे? आपके प्रदेश उसमें गुण पर्याय उसमें निकल के बाहर गए क्या? या उसके अंदर आए? हैं? ये बने ना, छल के ज्ञान आपको उसमें चला गया क्या? और वे के वस्तु अपने ज्ञान में आ गए क्या? और उनके झलकने से ज्ञान गंदा हो गया क्या? घट गया क्या या बढ़ गया क्या? तो प्रभावित क्यों होते हो उससे? क्यों होते हो प्रभावित? प्रभावित होते हो तभी तो आपको व्याकुल होते, परेशान होते हो। तो दिखाई दे रहा प्रकट पर्याय में अनुभव होता है उसका। तो प्रभावित क्यों हो गई? कि अपने द्रव्य से प्रभावित नहीं होता, तब दूसरे झलकने वाली वस्तु से प्रभावित होता है ये जीव। तो अपने द्रव्य से जो प्रभावित वो तो किसी से प्रभावित नहीं होते और ना किसी को प्रभावित करते, लेकिन भव्य जीव इनकी दशा को देख के स्वयं प्रभावित होते हैं, इनकी वीतराग दशा से। अब सुनते जाना, उनकी वीतराग दशा को देखकर वो भव्य जीव प्रभावित होता है, तो शुभ भाव है। ठीक है, सुनते जाना। और उससे लाभ मानता, धर्म मानता, तो मिथ्या भाव है। देखो देखा है ना। और उनसे प्रभावित होकर ये परमात्मा जिससे प्रभावित हो रहे उसकी दृष्टि करके अपना झुकना, उसका नाम धर्म है। अब ये तो किसी को नहीं कहते तुम उससे प्रभावित हो नहीं, तुम मुझको देख के पुण्य का बंद कर, वो कुछ नहीं कहते। तुम मुझको देख के पाप का बंद कर, वो भी तभी कुछ नहीं कहते, वो गीत रागी है। तुम मुझको देखकर अपने को प्रभावित तत्व देख, वो कुछ नहीं कहते। ये जीव भी अपने भावों से उनका निमित्त पाकर अनेक प्रकार के भाव करके कर्म का बंद भी करता है, कर्म को मंद भी करता है, और कर्म स्वभाव का असर लेकर कर्म की निचला भी कर देता है। निमित्त तो एक ही है, लेकिन सब जीव अपने अपने परिणामों से
बंद भी करते हैं, मंद भी करते हैं और अभाव भी करते हैं, लेकिन ये तो ठीक है ना। लेकिन आप पर दरियों का गिर पड़ने पर अपने कर्मों की निजरा करते हो, पुण्य बांधते हो, पाप बांधते हो, और वो पाप मिथ्या सहित बांधते हो। कैसा बांधते हो ये कहते हैं। वो तो दिखने वाली वस्तु, वो तो किसी को कुछ नहीं कहती, निमित्त तो एक है, लेकिन सब जीवों ने पृथक पृथक अपने भाव के द्वारा। तो स्वतंत्रता है ना हर चीज की, ये पराधीन है। बिल्कुल स्वतंत्र स्वाधीनता, कोई जीव को फोर्स नहीं करता, पराधीन नहीं करता। ये स्वयं जीव ही उचक्कर उनमें उलझता है। क्यों उलझता है? कि लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होगा तो अपने घर में काम बहुत है, ये करना रहेगा। बोलो संदेह। अगर लक्ष्य यहाँ का होगा तो अपना घर दिखाई देगा, और अपना घर दिखाई देगा और दिखाई देगा मेरे घर में तो बहुत काम है करना भी। काम करना भी बहुत और काम करना भी कुछ नहीं। स्वभाव से देखा जाए काम कुछ ही नहीं करना, भरावा तत्व है, और पर्याय से देखा काम बहुत कुछ करना। और पर्याय में भी अगर कुछ नहीं करना तो फिर कौन सा मिथ्या था? निश्चयभासी हो गया ना कि पर्याय में भी कुछ नहीं करना, हो गया निश्चयभासी, पर्याय भी शुद्ध है। देखो द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्वयों सत्य द्रव्य, ठीक है ना। तो उत्पाद व्यय का मतलब क्या? नवीन पूर्व पर्याय का व्यय होना और नवीन पर्याय का उत्पाद होना। तो उत्पाद व्यय में द्रव्य मौजूद रहता पूरा का पूरा, या नाश हो जाता है? ना। जो उत्पाद हुआ वो किसी की अपेक्षा रखता है क्या? इंतजार करता है क्या? उत्पाद होते समय पर्याय को कोई रोक सकता है क्या कि अभी थोड़ी देर रुक जा? और जल्दी कर सकता है कि उसकी पर्याय को जल्दी ला सकता है क्या? ये बदल सकता है? बोलो हाँ है कि ना? बोलो सही है। क्या कर सकता है? तीनों में से, और तीनों करने की कोशिश करते हैं, तीनों ही कार्य करने की कोशिश करते हैं। या तो पर्याय ना आवे या जल्दी आ जावे। करते नहीं करते? उसमें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाव में हो तो करते हैं। ये तो रुक जावे थोड़ी देर, अभी ना होगा। क्यों नहीं होवे? अभी दादाजी है ना मंदिर में बैठे हैं, अभी नहीं आगे करना, अभी नहीं सौदा पटाना। जब हम आ जाएंगे तब है, तो वो पर्याय रुकेगा पर बहुत तेरे इंतजार में। वो जल्दी हो जावे तो समय से पहले काम करके दिखाओ, जब उसकी योग्यता ही नहीं, और बदल के दिखाने की कोशिश करो तो कि बदल देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा क्यों कर दिया? उस पर्याय में जैसी होने की योग्यता थी वैसा हो गया। तो होते प्रत्येक दल की उसको पर्याय को स्वीकार करने का नाम ही संधान है, निर्णय यथार्थ है। और स्वीकार ना करना उसका नाम मिथ्यात्व है। तो ये अपने से पूछना है कि हम स्वीकार कर रहे हैं वस्तु व्यवस्था होते दल के प्रबंध को स्वीकार कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अगर स्वीकार नहीं कर रहे तो ये चलेगा आपका। अगर स्वीकार नहीं कर रहे वस्तु व्यवस्था को तो ये चलना शुरू हो जाएगा, और स्वीकार करोगे तो ये चलेगा, परिणति अपने में प्रवेश करेगी। और जब तक जीव को आत्मा का लक्ष्य नहीं होता तब तक हैरान परेशान रहता हुआ व्यवस्था में। व्यवस्था किसकी व्यवस्था में? अब एक प्रश्न पूछ रहे, जीव की व्यवस्था में। छोटे बोलो, किसकी व्यवस्था में परेशान रहता है? ये जीव ग्रह तीन लोग का नाथ भगवान आत्मा किस लिए परेशान है? किसकी व्यवस्था में परेशान रहता है? किसकी? पुद्गल की। तो पुद्गल की व्यवस्था भी व्यवस्थित है या नहीं है?
इस पुद्गल को जो नामकरण के उदय से इसका संयोग हुआ, इसकी रचना हुई है ना। और तो इसको जहां जैसा मिलना होगा सामग्री, जहां इसको टीका होगा, जहां इसको गाली वहां गाली मिलेगी, तो उसकी व्यवस्था में आप क्या करोगे? हम ये कह रहे हैं, बोलोगे आप चाहते इसको टीका हो जाए और मिलने वहां पे जूते, मतलब करोगे व्यवस्था इसकी। आपने फोन कर देंगे ऐसे क्षेत्र में कि हम आ रहे हैं क्षेत्र में दर्शन करने, कमरा हमने सत्याग करना, तो वहां पे और जैसे आप जैसे और बहुत आ गए आपका, अब बोलो शांति रहेगी ये क्या रहेगा? तो किसके लिए वैसे परेशान हो गया और उससे मेरा क्या संबंध है? फिर परेशान क्यों हो रहे हो? ये मतलब ये आपको एक प्रयोग करना है, ये क्या प्रयोग करना सीखो। बिना प्रयोग के जीवन बेकार है। हस्त विकल्प यो भाव कर्म भाव मरण सदियों से करता है। क्या है वो भाव मरण? बोलो क्या है? आयु कर्म तो जब होगा धर्म तो एक बार ही होगा, लेकिन विकल्पों तो मरण करता है हर समय। आत्मा का घात होता है, तो जो अपना जो सुख है, निराकुल सुख है, वो जलता है अपने हाथों से, दूसरा नहीं जला रहा। अत्यंत गुण से क्या होता है? दो परिभाषा लिखी, मतलब छोड़ो। अत्यंत गुण से क्या लाभ है? दो चीज बताओ। आप बेटे सबका दुकान आने दो, जब सब नहीं बता पाए तब आपको उठाएंगे। हाँ बोलो, अत्यंत गुण की दो परिभाषा बताओ, बोलो आप बोलो। कौन से धर्म का? उसमें मेरा धर्म शामिल है कि नहीं है? नहीं है। तो 6 धर्मियों में मेरा धर्म है कि नहीं है? यही तो सिखाना चाह रहे। क्या सिखा रहे? अपने को भूल कर अपने को छोड़ के बात करता है तत्व की। अपना जीव धर है कि नहीं है? उसमें अत्यंत गुण है कि नहीं है? तो अत्यंत गुण से क्या समझना? मैं अनादि अनंत काल तक रहने वाला हूं, ये मेरी सत्ता है और मेरी सत्ता का कभी अभाव ही नहीं सकता। ये परिभाषा बताओ ना। बोलो चलो बैठ जाओ। वस्तुत गुण में और द्रव्यत गुण में क्या अंतर है? सामान्य गुण की बात कर रहे हैं। वस्तुत गुण और द्रव्यत गुण में क्या अंतर है? कभी प्रश्न आके गया आपको बताइए। इसमें अंतर नहीं लिखा आपके पेपरों में। वस्तुत गुण में तो गुण के परिमाण की बात है और द्रव्यत गुण में अवस्था की बात है। ये अंतर है। प्रत्येक द्रव्य कौन सा संबंध है? एक बात, वह संबंध धर्म में है, गुण में है या पर्याय? ये प्रश्न भी गलत ही लिखा है। सबने सहस्वामी संबंध लिखा शब्द हो गया। तो बोलो क्या संबंध है प्रत्येक धर्म में आपस में एक दूसरे के प्रति? सहस्वामी संबंध है, कर्ता कर्म का संबंध है, अनित्य तात्विक संबंध है, नित्य तात्विक संबंध है, सुयोग वियोग का संबंध है या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? बोलो कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्तिक। और लिखा क्या? सहस्वामी संबंध। तो सहस्वामी संबंध दो द्रव्यों में होता है कि एक द्रव्य में होता है? तो सबसे जो अंदर पेट में होगा निकलेगा तो वही ना। क्या कह रहे हैं कि पेट में बैठा है ना अभिप्राय कि सबसे हमारा सहस्वामी संबंध है, जहां भी पहुंचे हम स्वामी है उसके। तो पेपर में वही लिखा गया। कितनी कोशिश कर लो छुपाने की, वो निकलता मिथ्या। वह संबंध पर्याय में है। दो द्रव्यों की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। तो जीव और पुद्गल या कर्म के साथ में निमित्त नैमित्तिक जब तक संबंध बनता रहेगा, जब तक ये जीव अपने को अपने रूप नहीं स्वीकार करता। जब ये जीव अपने को अपने रूप स्वीकार करके अपने में रहने की कोशिश करता है, तब परदर्श से संबंध नहीं बनता। जब ये विभाव रूप और मन करता है, चलो शुभ रूप क्या शुभ रूप, तब पर दल के साथ में निमित्त पाकर पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है ना। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो बना, तो कार्य किसमें हुआ? निमित्त ने कराया, नियोग कैसे हुआ? तो फिर निमित्त का क्या रोल है फिर वहां? तो निमित्त ने क्या करा फिर वहां पे? तो खाली उपस्थित था वो। अब क्या नहीं, वो कुछ करता है, लेकिन वहां लिखा है प्रभावित भी नहीं करता, अंदर प्रवेश नहीं करता।
तो कुमार ने जो कहना घड़ा बनाया, अगर नहीं होता तो व्यवहार में कहना कुमार ने घड़ा बनाया। सत्यात है, झूठात है। आपने रोटी बनाई सुबह से खड़ी होके, तो बोलो व्यवहार में सत्यात है कि झूठा है? वो व्यवहार में सच्चा है, लेकिन उसमें आप बनो और अहंकार करो फिर वो कि मैंने बनाई और नहीं बना तो सब भूखे मरते, तो फिर वो व्यवहार भी झूठा है आपका। और एक बात, आपने बनाई भी नहीं और फिर भी कह रहे हैं मैं बनाई, तो ये व्यवहार भी फिर झूठा कह रहा है, व्यवहार भी गलत है। ठीक है ना? तो प्रत्येक धर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो पर्याय में है। ठीक है ना? परमेश्वर गुण का कार्य क्या है कि प्रत्येक धर्म अपने ज्ञान में, प्रत्येक धर्म का जो अपने ज्ञान में प्रत्येक धर्म का ज्ञेय बनता है, उसका नाम प्रमेय गुण का कारण है ना। तो प्रमेय गुण को जानने से क्या नाम नुकसान है? प्रमेय गुण तो अपने ज्ञान का विषय बनता है, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, कौन सा भी धर्म। और जीव का काम क्या है? जानना भी और जनाना भी। जो 4-5 धर्म है, ना खुद को जानते ना मुझको जानते। जीव धर्म स्वयं को भी जानता है और अपने को भी जानता है, लेकिन जानना देखकर फिर वो क्या करता है? दुखी क्यों होता है? फिर जानकर देखता है। और जानना देखना दुख का कारण है कि प्रश्न में ही तो लिखा और क्या लिखा बोले, और दुखी भी होता है। तो जिसको देखा उसकी वजह से दुखी हुआ या जानने देखने से दुखी हुआ? एक एक पसंद पूछते जाओ, अपने से पूछने ये पसंद सारे जो तेरे हलचल चले ना विकल्पों में, खेद खिलता चल रही है, हम देख लेंगे, अब नहीं करेंगे किसी का काम। मर भी जाए ना तो भी नहीं आएंगे काम। इसका नाम है खेद खिलता। बोलता नहीं है किसी से, अंदर ही अंदर में खेद खिलता चलती रहती है, अब देख लेंगे उसको कैसे हमारे बिना काम चला है। तो खेद खिलता कान क्या है? क्या काम खेद खिलता का? क्या है खेद खिलता का? कि सामने वाले से जिससे अपने अपेक्षा रखी थी उसका कर्म अपने अनुकूल नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अपने ज्ञान में गई तो बना उसका पढ़ना, तो फिर खेद खिलता क्यों चले? जानना देखना दुख का कारण है, सुख का कारण है ना? सुख का कारण है, दुख का कारण। जानना देखना जीव का स्वभाव है। जीव दुखी क्यों होता है? जीव फिर भी दुखी होता है और दुख दिखाई भी दे रहा है और दुख का उपाय भी करता दिखाई दे रहा है। जीव दुखी भी है और जीव दुखी होता ही नहीं, उसका नाम जीव है। कभी जीव दुखी नहीं हो सकता। जीव का नाम है तो जो जीव दुखी ही नहीं होता, दुख उसमें होता ही नहीं है, वो तो त्रिकाल सुख का ही कार्य है। जीव की बात कह रहे हैं। और वर्तमान में जीव दुखी होता भी दिखाई दे रहा है, दुख का उपाय भी करता दिखाई दे रहा है। सभी जीव करते दिखाई दे रहे हैं। और दुख का उपाय कहां कर रहा है? और जिसको वो दुख समझता है क्या वो दुख है क्या? और जिसका उपाय कर रहा है वो दुख नहीं है, और जिसका उपाय कर रहा है सुख का वो सुख भी नहीं है। जीव दुखी भी है और तभी दुख का उपाय कर रहा है। और दुख का उपाय कहां कर रहा है? पर में। और दुख कहां है? परवर्ती में। किसके कारण? श्रद्धा में विपरीतता के कारण। और दुख क्या है? विकल्पों का दुख है। विकल्पों से कसाय से दुखी है कि जिनके निमित्त से विकल्प हुए उससे दुखी, उसको दुख मानता। जो वास्तव में दुख का कारण है उसे दुख का कारण मानता नहीं, उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो कौन सा तत्व हुआ? हे ज्ञ उपाध्याय बोलो। हे वो जो दुख का कारण है उसको तो सहलाता रहता दुख के कारण को, तो कसाय को तो। और जो उसमें निमित्त बढ़ते हैं उसको हटाने की कोशिश करता है। तो ये अपना पुरुषार्थ मिथ्या है कि सम्यक है? तो उसका दुख कब मिट जाएगा? वो विकल्प सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता। जब दृष्टि उल्टी हो रही है ना,
जाना क्या नाम सिकरजी है और दृष्टि उधर कर रखी है, वो तो कब पहुंच जाएगा बोलो, बोलो कब पहुंच जाएगा। गलत गाड़ी में बैठोगे तो प्लेटफॉर्म जितने आएंगे उल्टे आएंगे सीधे आएंगे, बोलो कि नागपुर तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, क्या चक्कर है कि तू नागपुर वाली गाड़ी में बैठा ही नहीं। कितना प्रयत्न करने के बाद भी शांति क्यों नहीं आती अंदर से, संतुष्टि क्यों नहीं होती। वो स्वाध्याय करते पढ़ते सुनते सुनाते हैं, भगवान की भक्ति करते विचार भी करते हैं, लेकिन जैसे भोजन करके एक रिलैक्स पन आता है, ये करके क्यों नहीं आता। विकल्प भी बने हैं, मन तो हो जाते हैं, उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं। क्या कारण है, उस कारण का उपाय खोजना है, क्या कारण। देखो काल द्रव्य का क्या कार्य है, वह कहाँ रहता है। तो काल द्रव्य का कार्य क्या है, निरंतर पर्णमत होना, स्वयं पर्णमते हुए अन्य जीवादि द्रव्यों को पर्णमनित बनना, वो काल द्रव्य का कार्य है। कहाँ रहता है, आकाश के एक प्रदेश में रहता है। सिद्ध परमात्मा के गमन क्यों नहीं करते कि आगे धन द्रव्य का अभाव है। जहाँ 6 द्रव्य नहीं रहते उसे क्या कहते हैं, अलोपाभास कहते हैं। उद्गत और अजीब में क्या अंतर है, बोलो सही है। क्या अंतर है, बोलो। अरे और कौन बताएगा, बताओ भैया, उद्गत और अजीब में क्या अंतर है। और एक और बताओ। ठीक है, अब जो उद्गत है वो अजीब है या नहीं है, कैसे। सिद्ध भी तो करो तभी तो तुम्हारा ज्ञान खुला, तुमने पढ़ सुन के बता दिया, सिद्ध करोगे तुम्हारा ज्ञान खुलेगा। अब जो तुम्हारा शरीर है वो उद्गत है, ये मूर्तिक है। अब ये अजीब है कि नहीं है, कैसे। लेकिन जो अजीब चादर है वो उद्गत है, क्यों नहीं है वो, फिर कि मूर्तिक नहीं है, मूर्तिक में इस गंभन होते हैं, ठीक है ना, पक्का कर ले, ठीक है बैठ जाओ। क्या किसी दर का कार्य रुकता है, और रुकता है तो क्या दोष होगा, है ना। उदाहरण देकर सभी बताए। एक दर का दूसरे दर में कौन सा भाग है, उसको समझने से क्या होता है। ये सबने प्रश्न किसी ने सही लिखा, किसी ने गलत लिखा। एक दर का दूसरे दर में कौन सा भाग है, बोलो जिंदगी है, अंतरता भाग है। बोलो छोटो, कौन सा भाग है, एक दर का दूसरे दर में क्या भाग है, अंतरता भाग है ना, बैठे। और जब अंतरता भाग है, बिल्कुल दूर है, तो फिर हमारे वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, हमारा अच्छा बुरा लाभ नुकसान क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो जैसे कर्ता बुद्धि छूट जानी चाहिए, पर की दृष्टि छूट जानी चाहिए, और जब वो छूटे तो विकल्प से भी छूट जाए। मतलब देखो जितने भी पढ़ाई करी, पढ़ाया सुनाया, उसका पूछे प्रयोजन पढ़ाने सुनाने मात्र है ना। मात्र ये प्रयोजन है किसी तरह से वस्तु स्वरूप की व्यवस्था का ज्ञान करके उसका सावधान, ज्ञान कह रहे पहले ज्ञान होगा फिर सावधान होगा, और सावधान होने के बाद उपयोग पर से हटके अपने घर में विश्राम, जहाँ शांति निकाल, जिसके लिए तुम्हारा मात्रा प्रयोजन हमारा सुखी होने का है। और सुखी होने का प्रयोजन की सिद्धि अपने से होगी, लेकिन कब होगी, जब तक वस्तु व्यवस्था का ज्ञान सावधान नहीं होगा। तो पहले ज्ञान करना कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, उसका लक्षण क्या, उसका कार्य क्या, किससे भिन्न है, किससे अभिन्न, उसके साथ में किसके साथ क्या संबंध है, पूरा ज्ञान करके फिर सावधान करना, और सावधान करके उपयोग को अपने में लाना, ये प्रयोजन, ठीक है ना। और ये प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए समागम मिला है ना, वो पुण्य का उद्देश्य से मिला। अब पुण्य का उद्देश्य से फिर दोबारा समागम मिल रहा है आपको। एक विद्वान जा रहे, दूसरे विद्वान तुरंत आ गए, देखो कितना बड़ा कि पहला बादल चला गया, बरसा के भिगो के
दूसरा बादल क्या फिर खड़ा हो गया बोलो। अब ये समागम बन रहे तुम्हारे महान पुण्य का उदय है। जैसे ये चलता रहा सुबह शाम, वैसे ही सबको शाम को भी आना। ऐसा नहीं समझना गद्दी में कोई भी बैठा हो कि वो बैठा तो नहीं आएंगे, वो बैठा तो, कोई भी बैठा हो जिनवानी की बात करेगा, अपनी बात थोड़ी करेगा। और अपनी तो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ना। तो समय निकालकर सबको जिस टाइम से आ रहे उसी प्रकार से, ठीक है ना। 10 मिनट का ध्यान, उसके बाद पेपर पढ़ेंगे सब। रिलैक्स होके बैठे सर, शांति से। बिल्कुल सही पे गिरा छोड़ते, रिलैक्स होके बैठे। दस मिनट का समय है बस। अपने को अकेला देखो, शरीर ही मैं नहीं हूं, वो से मेरा क्या संबंध है। सांसों सांस आ रही है, जा रही है, देखो इसको कौन महसूस कर। धीरे धीरे सांसों सांस को क्यों खोला। अब देखो अंदर में सांसों सांस को भी कौन जाता है। धीरे धीरे महसूस कर। हे आत्मा, तुम ज्ञानानंद नहीं भगवान तत्व हो। तुमने राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, लोभ नहीं, निरंजन तत्व हो। देखो मैं नहीं तुम्हें राग का। बोलो, रुको, महसूस करो। कौन है अंदर, उसको जानो। ये अधिकार पदकार जो दिख रहा है पूर्व है, जो इसको जान रहे वो ज्ञान है, उसमें अपना अपना राव अहम पना। बोलो, महसूस करो। चिद्रूप अहम सर्वांग से गुंजायमान होते हुए रोमांचित हो जाए अंदर में, ऐसे बोलते मैं शुद्ध हूँ, कर्म नो कर्म भाव कर्म का मैल मुझे नहीं है। बोलो, रुको, महसूस करो। जानता कौन जानता है। जाननहार तो विकल्प रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, नो कर्म रूप नहीं होता। जाननहार तो जानन रूप ही रहता है। हे आत्मा, विचार तो कर, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है। 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा होकर तू कैसे पामर पना पाता। दीनहीन हो रहा है पुरगल के पीछे। विचार तो करे, तेरा स्वरूप है, तेरा कार्य है क्या, तेरे लायक है क्या। पूछो, रुको, महसूस करो, कौन है हम जो इन विचारों को जानता। एक विचार आता है, एक विचार जाता है, बदलता है, लेकिन जाननहार तो नहीं बदलता। वो मैं जो बदल रहा है वो मैं नहीं। तो बदलती वस्तु में अच्छे बुरे की कल्पना से मैं क्यों करता हूँ, पूछो अपने से। क्यों राग द्वेष करता हूँ, पूछो अपने से। पूछो, रुको, महसूस करो, किन्ने जाना है। ज्ञान स्वरूप अहम। वो आत्मा जैसे मिस्त्री में मिठास है, ऐसे सर्वांग में ज्ञान 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 ज्ञान।
इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता भाई, ज्ञान में से ज्ञान आता है। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है? जो जान रहा है वो मैं, उसे स्वीकार करो, ज्ञान बार बार स्वीकार करो। जो उद्गति क्रिया है, देखना, सुनना, भागना, उठना, नहाना, धोना, ये सब उद्गति क्रिया मेरी नहीं है। उद्गति क्रिया का मैं करता नहीं। जो भाव आते वो विकारी भाव है, और जो जानने आते वो जानने की क्रिया मेरी है। उसमें हम पना, उसकी महिमा आवे। खाते पीते सोते जागते में ज्ञानानंदी भगवान अपना 3 लोक का नाम। ये शरीर में नहीं, मेरा नहीं, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं, मैं शरीर रूप होता नहीं, तो फिर अपने में इसमें एक बुद्धि क्यों करता है सारे दिन? तेरा है क्या? ये तेरा हो सकता है क्या? सुख है क्या? तेरी इसकी जाति अलग अलग है। पूछो अपने से, पूछो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है? आनंद स्वरूप हे आत्मा, तुझमें केवल आनंद आनंद ही भरा। विकल्प तेरे में नहीं, विकल्प तो भी जानने होते। जानन हर विकल्प रूप नहीं होता, विकल्प तेरे में होते हैं। जो आ रहा है आने दो, जो दिख रहा है दिखने दो, उसमें नहीं उलझना। जो उसको जानना है धीरे धीरे उसका अवलोकन करो, निहारो, महसूस करो। श्री ओम सुखेवाय, श्री ओम सुखेवाय, श्री ओम सुखेवाय। पेपर सबने दे दिए कि है दे दे? ये है डॉक्टर सुरेश जैन। इनके दोनों पेपर में 100 में से 85 नंबर है। इसके बाद है ये संदीप जैन, जैनी, 100 में से 68 नंबर है। दोनों पेपर में नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, 2-3 जगह गलती करी है और लिखाई भी साफ नहीं। गलती भी बहुत है, लिखाई भी साफ नहीं। इसके बाद है नेहा देवलिया, 100 में से 65 नंबर है। राकेश मोदी और शिल्पा मोदी, इनके 100 में से 60 नंबर है। और राकेश मोदी के एक पेपर दिया लोग ज्ञान सिद्धार्थ विषय का, 50 में से 30 नंबर है। लिखाई बहुत अच्छी है इनकी, तो लिखाई के भी नंबर मिले इनको। उसके बाद है जयश्री देवलिया, मुख्य प्रकाशक का इनका, इनको 50 में से 35 नंबर है। और लघु जैन सिद्धांत विषय का 35 नंबर है। तो टोटल जो है 70 नंबर आए। अनीता बड़कर, तो इनके 100 में से 55 नंबर है, दोनों पेपर के मिला के। शोभना मोदी, इनका 100 में से 50 नंबर है।
और ये जयश्री जैन है, कौन है? हाँ, जैनी। इनके 100 में से 42 नंबर है दोनों पेपर के अंदर। सुनीता देवड़िया, इनके 100 में से 40 नंबर है। ये हैं रमेश चंद, इनके 50 में से 35 नंबर है, खाली एक पेपर दिया है। रोशनी जैन, इनके 50 में से 20 नंबर है केवल। आपका पेपर तो आया नहीं, 2 पेपर दे दिए इनको फिर हमने। आपका पेपर भी होगा इनमें, चेक कैसे करेंगे चलो बता दें, है ना? हाँ, दे दिए सब, ये ले लेना पेपर सब। आपके भी 80 नंबर है, लिखाई भी अच्छी है, एक जगह गलती करी है लेकिन लिखाई बहुत अच्छी है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, हम तो सोचे बैठे हो कार्य, लेकिन आपने पेपर बहुत अच्छा है। इनाम की व्यवस्था आप कर दें, उसके बाद देना है ब्याज कोई देना। चलो, सहजानंदी